बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दों का हमला, पुलिस लाइंस और लेवीज थाने पर फायरिंग, लेवीज के 3 और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी का 1 एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के शहीद एहलकार की शनाख्त अल्ताफुर रहमान के नाम से हुई, फायरिंग का सिलसिला जारी। आईसीसी का एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से इनकार, पाकिस्तान एशिया कप में मजीद खेलेगा या नहीं, फैसले का इंतजार। आज मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शेड्यूल मैच पर भी सवालिया निशान। मुकाबले से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई, टीम की प्रैक्टिस, बोर्ड तर्जुमान की मामलात तय पाने की खबरों की तरदीद। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, मुशावरत जारी है। जो भी तय होगा पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर ही होगा। पाक भारत मैच में रेफरी ने टॉस के बाद कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से रोका था। मैच रेफरी ने जो भी किया जानबूझकर किया। एंडी पाइक्राफ्ट और भारतीय ओहदेदारों की मिली भगत के ठोस सबूत मौजूद। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। पाकिस्तानी कप्तान को सूर्या कुमार यादव से मुसाफा न करने की ताकीद की। एसीसी की इंटरनल तहकीकात मुकम्मल। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या किसी खिलाड़ी को हिदायत नहीं कर सकता, सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद है। सलमान आगा को 30 सेकंड पहले मना करना तयशुदा था। पाक भारत मैच में जो कुछ हुआ जिम्मेदार मोदी है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने ही मुल्क की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। इंडियन खिलाड़ी शदीद दबाव में होते हैं, बात घरों को आग लगाने तक पहुंच जाती है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोजा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप भी उनके हमरा। एयरपोर्ट पर बरतानवी हुकाम ने इस्तकबाल किया। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दौरा बरतानिया दोनों ममालिक को मजीद करीब लाएगा। नेटो और यूरोपीय यूनियन रूस से तेल खरीदना बंद करें। टिकटॉक पर मुआहिदा तय पा गया, कई कंपनियां खरीदने की ख्वाहिशमंद हैं। गजा सिटी पर इसराइली हमलों से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, इस बारे में ज्यादा नहीं जानता। हमास ने यरगमालियों को इंसानी ढाल बनाया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। गजा में इसराइली टैंकों की जलगार, फजा से भी खौफनाक बमबारी। 24 घंटों में 106 शहादतें, कई इमारतें जमीन बोस। बिलाल बिन रबाह मस्जिद की शहादत की वीडियो सामने आ गई। हजारों अफराद की इलाके से नकले मकानी। पनाह गुज़ीन कैंपों में जगह कम पड़ गई। गजा में तबाही के सिवा कुछ नहीं। कतर और अमेरिका मिलकर इसराइल पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालें। अंतोनियो गुतरस का रद्द-ए-अमल। अहदाफ के हुसूल तक गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। इसराइली जहरियत के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। फ़लस्तीनियों को अपनी खुद मुख्तार रियासत बनाने का हक दिया जाए। सऊदी काबीना का मुतालबा। कतर की खुद मुख्तारी की हिमायत का यादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी रहनुमा अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक में कामयाबी ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में नई रूह फूंक दी। शिकस्त के बाद भारत आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में हालात खराब कर रहा है। किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत का ऐलान। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। तमाम जमातों का अफवाज पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती। अवामी राब्ता मुहिम के तहत जलसों का ऐलान। नई पॉलिसी बन रही है। मुल्क के अंदर और बाहर दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी में मुलव्विस तरबियती कैंपों को निशाना बनाने का इंदिया। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में कहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी दहशतगर्दों की मददगार साबित हुई तो वो भी नहीं बचेगी। आइन अली मीन गंडापुर को अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत। अली मीन गंडापुर बोले, जब आवाम ही एतमाद नहीं करेंगे तो जंग कैसे जीतेंगे। पहले ही लोग बहुत नुकसान उठा चुके लेकिन अजाला नहीं किया गया। अफगानिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं मगर इजाजत नहीं मिल रही।
सदर ममलिकत का दौरा चीन, शंघाई में मुफाहमत की 3 याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन चेरी होल्डिंग की भी मुलाकात। ऑटो इंडस्ट्री में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी का इजहार। सदर ममलिकत की कंपनी को इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शिरकत की दावत। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी कोवांटाई ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। तवानाई के मुतबादिल जराए में सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल। सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली पहली तरजीह। नुकसानात के मुकम्मल तखमीने के बाद जामे हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। वज़ीर आज़म की तमाम सूबों और मुतल्लिका इदारों को तफसीलात जमा करने की हिदायत। जायजा इजलास से खिताब में मुतासरा इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के इक़दामात की भी हिदायत। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर बहाव 6,24,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सखर बैराज पर 5,60,000 क्यूसिक का रेला। उबाड़ों में कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। घोटकी के दर्जनों देहात भी पानी पानी। मेहड़ में एक और बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब। इंसानी स्मगलरों ने जाली फुटबॉल टीम जापान भिजवा दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के बोगस सर्टिफिकेट्स पर 17 नौजवानों को भिजवाया गया। फीकस 40 से 50 लाख रुपए वसूली। मंजिल पर पहुंचकर भांडा फूट गया। मुलजिम सियालकोट से गिरफ्तार। सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। दहशतगर्द तंजीमों की मदद का इल्जाम। अमेरिका ने ईरान के मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियां लगा दी। कई शख्सियात और कंपनियां शामिल। हांगकांग और यूएई की 12 से जायद कंपनियां ब्लैक लिस्ट। सूडान में तारकिन वतन की कश्ती में खौफनाक आग भड़क उठी। 50 अफराद हलाक। इमदादी टीमों ने 24 अफराद को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। और एशिया कप में कांटे का मुकाबला। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। 155 रन के ताकुब में अफगान टीम 146 पर आउट। रहमानुल्लाह गुरबाज 35, अजमतुल्लाह उमरजई 30 रन के साथ नुमाया। मुस्तफिजुर रहमान की 3 विकेटें। बांग्लादेश की सुपर 4 में रसाई की उम्मीदें बरकरार। अस्सलाम वालेकुम, यह है समा और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। कराची से आपको हम खबर दें। कराची पाक कॉलोनी पुलिस का गैंग वॉर कारिंदों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में नईम डाडा ग्रुप के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान की शिनाख्त मुदस्सिर और शाहजेब के नाम से हुई है। SSP के मुताबिक मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। इस पर मजीद बात करेंगे जिशान मुगल से। जिशान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, कराची का इलाका ये पाक कॉलोनी का जहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लियारी गैंग और नईम डाडा ग्रुप है जिसके कारिंदों के दरमियान ये पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके साथी को बेनज़र पकड़ा गया है। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम जो है पहले भी वारदातें करके जेल जा चुका है, जबकि मुलजिम के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज हैं। इसके अलावा मुलजिम के कब्जे से असलहा और दीगर अशया भी बरामद की गई हैं। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। जिशान मुगल, शुक्रिया आपका। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत। देखते रहिए समा।